ट्राइंगल से ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई और नहीं। ट्राइंगल्स चैप्टर में सबसे ज्यादा मजा आता है, उन्हें सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। यकीन नहीं होता तो 6.2 में देख लेना। ठीक है, आए चलते हैं बिना वक्त को गवाए 6.2 की तरफ। 6.1 को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख लो, क्योंकि वहां के बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। ठीक है, बाकी दो थ्योरम ऐसी हैं, देखें शुरू में वीडियो में बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि दो थ्योरम मैं ऐसी बताऊंगा जिन दो थ्योरम पर बेस पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। पूरी एक्सरसाइज 6.2 दो थ्योरम पर बेस है, और मैं वो दो थ्योरम अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप उसे ज़हन नशीन कर लें, फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन देखने हैं, समझने हैं, और फिर आप एज इट इज जाकर एग्जाम में उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। आए चलते हैं बिना वक्त को गवाए थ्योरम की तरफ। देखें पहले थ्योरम क्या है, आप अपनी बुक खोलकर देख लीजिए। 6.1 है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इज डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी कि इसमें क्या कहा कि एक ट्राइंगल है, देखिए ध्यान से समझे। ठीक है, कैसे भी एक ट्राइंगल ले लो, ये ले लो या फिर इस तरीके से ले लो। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, हम पहली थ्योरम को समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा, अगर एक लाइन ड्रॉ करी हमने पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोई सी भी साइड के, इस वाली साइड के पैरेलल ले लो ऊपर को, सही है, इस वाली साइड के पैरेलल ले लो, सही है, इधर को, या इस वाली साइड के पैरेलल ले लो इधर को। ठीक है, हम इस वाली को लेते हैं, ये हमने पैरेलल ले ली। ठीक है, ये इसके पैरेलल हो गए। ठीक, अगर एक लाइन पैरेलल करे, ठीक है, ट्राइंगल की कोई सी भी साइड के पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, यानी कि दो साइड को इंटरसेक्ट कर दिया, ये इंटरसेक्ट किया और ये इंटरसेक्ट किया। ठीक है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है, पता नहीं कौन सा पॉइंट है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। थ्योरम क्या कहती है, जो बाकी की टू साइड्स हैं वो अदर टू साइड, यानी कि दोनों जो ये साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड हुई हैं, सेम रेशियो में डिवाइड हुई हैं। चाहे अब आप ये छोटी साइड बना लें, ये वाली साइड बड़ी बना लें। ठीक है, अगर आपने ये पैरेलल डिवाइड की ना, पैरेलल, ठीक है, तो अगर ये 1 होगा, ठीक है, और मान लीजिए ये 2 होगा, ठीक है, तो ये वाली जो साइड होगी ना, तो ये 1 2 तो नहीं होगी, लेकिन रेशियो जो होगा सेम होगा। मान लीजिए अगर ये 2 होगा ना तो ये 4 होगा। ठीक है, तो 1/2 जब आप इसे रखोगे बराबर 2/4 जब करोगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये रेशियो क्या आया, सेम आया। ये चीज इसमें समझाई गई है। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली थ्योरम। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया, देखें अगर मान लीजिए ए बी सी है और ये मान लीजिए डी ई है, तो इसमें ये कहा गया है अगर कोई लाइन आप ट्राइंगल की कोई सी भी लाइन के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो उसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा, एई अपॉन ईसी के। ठीक है, बस इतनी बात इस थ्योरम में कही गई है। ठीक है, पहली थ्योरम ये हो गई। दूसरी थ्योरम यही है, बस रिवर्स है, उल्टा है। ठीक है, क्या कहा गया है, देखिए दूसरी थ्योरम पे चले। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की कोई टू साइड्स को अगर लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मान लीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है, इसमें क्या है, टू रेशियो में अगर डिवाइड कर रही है, मान लीजिए एडी अपॉन डीबी इक्वल ए अपॉन ईसी है, सेम रेशियो में अगर डिवाइड हो गई, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। लाइन क्या है, थर्ड साइड से इस वाली साइड के पैरेलल, सही है, इन दोनों को तो कट कर दिया तो बची कौन सी वाली साइड, तो ये इसके क्या है, पैरेलल है, बस उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, सिंपल, बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये दो एक्सरसाइज आपने समझ ली। अगर नहीं आई समझ में तो बैक करिए वीडियो को और दोबारा समझिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, सही है, इन दोनों ही थ्योरम पर बेस सारे के सारे क्वेश्चन है। आए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना वक्त को गवाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिगर दे रखी है दो, फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर, दोनों फिगर हम अभी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या रखा है, जो पहली वाली फिगर है, ठीक है, और जो दूसरी वाली फिगर है, ठीक, उसमें क्या डीई क्या है, पैरेलल है बीसी के, ये हमें गिवन दे रखा है। हम इसे क्वेश्चन को ना लिख के डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर क्या है, पहली फिगर ये है, ठीक है, ए सी बी और ये डी और ई इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से यहां तक एडी, ठीक है, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना ही दे रखा है। ये कौन सी हो गई, हमारी फिगर नंबर 1 हो गई। ठीक, दूसरा वाला हमें क्या दे रखा है, दूसरी फिगर आप अपनी बुक में देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बाकी सेम एज इट इज ऐसे ही है। ठीक है, ये हो गया ए डी ई बी सी, ठीक है, ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर ये है
1.8 सेंटीमीटर ये है और 5.4 सेंटीमीटर ये है। ये हो गई हमारी सेकंड फिगर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। बस थ्योरम आपको समझ लेनी है, बस उसी पर बेस ये क्वेश्चन है। कैसे है क्वेश्चन, क्या दे रखा है देखें, फर्स्ट और सेकंड फिगर का हमें दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड फिगर का। इसमें क्या है गिवन, हम डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। देखिए गिवन हमें क्या दे रखा है, बुक में आप देख सकते हो। गिवन हमें दे रखा है डीई क्या है, पैरेलल है बीसी के, सही है। और क्या दे रखा है, ये किसके लिए कही गई, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बात कही गई है। ठीक है, इस वाली फिगर के लिए भी, इस वाली फिगर के लिए भी। ठीक है, हमें अब फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है ईसी इन फर्स्ट फिगर में क्या फाइंड करना है ईसी, और सेकंड फिगर में क्या फाइंड करना है एंड एडी इन सेकंड। बस ये है हमारा क्वेश्चन। सिंपली अब हमें कर देना है। कैसे करना है देखें, फर्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। क्या कहा है हमसे, डीई पैरेलल बीसी के है। डीई ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल बीसी के है। अभी हम थ्योरम क्या पढ़ के आए हैं हम, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की एक लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है, तो जो बाकी की दो लाइनें डिवाइड होंगी, बाकी की दो लाइनें जो इंटरसेक्ट होंगी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, वो क्या होंगी, सेम प्रोपोर्शन में कट होंगी, सेम प्रोपोर्शन में कट होंगी। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। तो अब हमें क्या करना है, कौन सी थ्योरम थी, ये पहली थ्योरम थी। ठीक है, वो मैंने शुरू में गलत बोल दिया, ये पहली थ्योरम थी। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बस इतना आपको यहां पे लिखना है, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एडी अपॉन डीबी इक्वल है ए अपॉन ईसी के। ठीक है, सिंपल, बस इतना हो गया, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि लाइन क्या है हमारी, पैरेलल है। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, एडी अपॉन डीबी इक्वल ए अपॉन ईसी के है। एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी, हमें वैल्यूज रख देनी है। एडी क्या है 1.5, डीबी क्या है 3, इक्वल ए क्या है हमें पता नहीं, ए हमें निकालना है, और ईसी सॉरी ए क्या है 1, और ईसी क्या है हमारा पता नहीं, तो हम इसी को इसी ही लिख देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसी इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, इसी इंटू 1.5 और 3 इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, इसी इधर 1.5 इधर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन 1.5, और जब ये कट करेगा तो कितना आ गया 2। इसी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, सेकंड भी सेम एज इट इज ऐसे ही होना है, ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, कुछ नहीं करना। एडी अपॉन डीबी इक्वल है ए अपॉन ईसी के। ठीक है, एडी की वैल्यू रखिए, पता नहीं, एडी निकालना है। डीबी की 7.2, एई की 1.8 और ईसी की 5.4। ठीक है, कुछ नहीं करना, 7.2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, यहां से हट गया। एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.2 आ गया, 1.8 आ गया, 3 टाइम में इसे कट कर दिया। ठीक है, और 3 ने इसे कितने टाइम में कट कर दिया 2.4 टाइम में। ठीक है, 2.4 टाइम। आई होप यहां तक आप समझो। एडी की वैल्यू क्या आ गई 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया क्या सॉल्व। बस इतना सा क्वेश्चन था। देखा, अगर आपने थ्योरम अच्छे से समझ ली तो आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पीक्यू एंड पीआर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पीक्यूआर। एक ट्राइंगल है पीक्यूआर नाम से, पीक्यूआर। इसमें क्या कह रखा है कि ई और एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पीक्यू एंड पीआर। पीक्यू पर और पीआर पर क्या है, ई और एफ रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स है। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, हमें क्या बताना है कि इन केसेस के लिए ई एफ पैरेलल क्यू आर के है, ये हमें बताना है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, हमें बताना है ई एफ पैरेलल क्यू आर के है या नहीं है, ई एफ पैरेलल क्यू आर के है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखें पीई इक्वल है 3.9 के, गिवन दे रखा है हमें। ई क्यू इक्वल है 3 के, पी एफ इक्वल है 3.6 के, एंड एफ आर इक्वल है 2.4 के। ठीक है, सिंपल हमें ये दे रखा है, यानी कि पीई कितना है 3.9, ई क्यू कितना है 3, पी एफ 3.6 एंड एफ आर 2.4। सिंपल ये दे रखा है हमें गिवन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली बाय द
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, लिख लेना, थ्योरम, ये हमने लिख दिया। ठीक, लिखने के बाद हमने क्या किया, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पीएफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, वैल्यूज रख दी हमने, 3.9 अपॉन 3 इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4, क्या इक्वल है, ये तो आया 1.3। ठीक है, ये कितना आएगा 1.5, ये तो इक्वल नहीं आ रहा। सो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, पीई अपॉन ई क्यू, हैंस डाल देना, ठीक है, हैंस पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। ठीक है, देयरफॉर का साइन है, ठीक है, देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। बस इतना करना था। ठीक है, थ्योरम सही है ये, और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे आ जाइए। दूसरी कंडीशन में हमसे क्या क्या रखा है, पीई कितना है 4 एंड क्यूई कितना है 4.5, पीएफ कितना है 8 एंड एफआर कितना है 9। ठीक है, ये कितना है 4, 4.5, 8 एंड 9। ठीक है, कुछ नहीं करना, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये हमने क्या किया, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल होना चाहिए पीएफ अपॉन एफ आर के। क्या है इक्वल, चेक कर लेते हैं, 4 अपॉन 4.5 इक्वल 8 अपॉन 9, क्या इक्वल है, कट करके देख लो, ये कितना है 4, ये कितना है 5। ठीक है, इसे कट किया, 2 4 जा 8 और ये कितना जाएगा 2 4.5, तो ये तो इक्वल आ रहा है। हेंस पीई अपॉन ई क्यू इक्वल पीएफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ईएफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, बस इतना लिखना था आपको, और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इजी है। क्या क्या रखा है, देखिए एक फिगर दे रखी है हमें, फिगर बना लेते हैं। ये हमारी फिगर है। ठीक है, क्या क्या वर्टिसेस हैं इसके, ए बी सी डी एल एम एन। ठीक है, ये फिगर दे रखी है हमें। हमसे क्या कहा है सिंपली इस फिगर में, इफ एल एम पैरेलल सी बी, यानी कि एल एम क्या है, पैरेलल है सी बी के। ये कट लगा दिया मैंने। ठीक है, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आंसर गिविंग एल एम पैरेलल सी बी। ठीक है, आगे क्या, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन एंड एल एन पैरेलल सी डी। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है क्या, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल प्रूफ करना है ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, सिंपली हमें ये करना है और कुछ नहीं करना। तो देखें, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, देखें थ्योरम पर ही वैसे कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कैसे करना है, आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें, बाय द बेसिक, इस लाइन को तो आपको राइट लेना है, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमने ये लाइन लिखी। ठीक है, क्या दे रखा है, एल एम पैरेलल सी बी, सो एल एम पैरेलल सी बी, सो हमें क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा, एल अपॉन एल सी के, एल अपॉन एल ए सी के, सॉरी एल अपॉन ए सी के। ठीक है, यहां तक तो डाउट क्लियर है। बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर एल एम पैरेलल है बीसी के तो ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल हो गया, एल अपॉन ए सी के। ठीक है, अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, एंड क्या है, एल एन पैरेलल किसके है, सी डी के। तो अब हमें क्या करना है, वही लिख देना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी किसके इक्वल होगा, एल अपॉन ए सी के, एल अपॉन ए सी के। ठीक है, ये हमने लिख दिया, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल है, एल अपॉन ए सी के।
और ए एन अपॉन ए डी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन ए सी के, दोनों इसके इक्वल है। जब ए एन अपॉन ए बी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है और ए एन अपॉन ए डी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हुए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल हो गए, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल हो गए। प्रूफ ये हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, इसे डी कर लेना, सॉरी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या रखा है, देखें, फिगर दे रखी है, ये फिगर है इस तरीके से, ये ठीक है, और अगली ये रखी है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद ये सेम एज इट इज ऐसे। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बी ई बी एफ ई सी ए, ठीक है, और ये आ गया डी। अब इस फिगर से हमें क्या कहा है, बी एफ क्या गिवन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या दे रखा है, डीई ए सी के पैरेलल है। ठीक है, डी एफ ए ई के पैरेलल, डी एफ ए ई के पैरेलल है। ठीक है, इसे एंड करके लिख सकते हो। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बीई अपॉन ई सी के, ये हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में। ठीक है, और कुछ नहीं करना। डीई ए सी के पैरेलल दे दिया, देखिए डीई ए सी के पैरेलल दे दिया। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और डी एफ ए ई के पैरेलल दे दिया, डी एफ ए ई के पैरेलल दे दिया। ठीक है, ये डबल लाइन वाले दोनों आपस में पैरेलल है और ये वाले आपस में पैरेलल है। ठीक है, इससे आपका डाउट क्लियर रहेगा बिल्कुल। ठीक है, हमें बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल दिखाना है, बीई अपॉन ई सी के, बीई अपॉन ई सी के। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना, वही थ्योरम लगानी है, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये करना है। देखें, कुछ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जो गिवन दे रखा है ना, उसी को आप पकड़ लें, जो आपको पैरेलल दे रखा है ना, डीई पैरेलल एसी, हमें पहले यही पकड़ लेना है, यही पकड़ लेना है। ठीक है, और ये वाली लाइन लिखने के बाद डीई पैरेलल एसी को पकड़ना है, डीई बीई पैरेलल एसी को। सही है, अब हमें किसी पे गौर नहीं करना, इस सिंगल लाइन वाले उस पर गौर करना है। ये समझ लीजिए, ये खत्म हो गई, ये वाली लाइन क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, हम इन्हें खत्म करते हैं। ठीक है, ये हमने खत्म की। ठीक, हमने इस पर गौर किया। अब क्या दिख रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA किसके इक्वल है, सॉरी DA किसके इक्वल है, BE अपॉन EC के, BE अपॉन EC के। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हमें क्या गिवन दे रखा है, नाउ अब क्या गिवन दे रखा था, अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आप अपने माइंड में सोचिए। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने नहीं दे रहा, इसका खेल खत्म हो गया, इसको हमने इक्वेशन वन मान लिया। ठीक है, अब इसे भूल जाइए, इसे भूल जाइए। ठीक है, आप इसे देखिए, इसे देखिए। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल है BF अपॉन FE के, BF अपॉन FE के, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। हेंस कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें दिख रहा है, देखें, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA किसके इक्वल है, BF अपॉन FE के भी इक्वल है और BE अपॉन EC के भी इक्वल है। सही, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्हें पकड़ा, थ्योरम लगाई, इसे पकड़ा, थ्योरम लगाई। दूसरी इक्वेशन देख, पहली इक्वेशन इससे बन गई थ्योरम लगा के, दूसरी इक्वेशन इससे बन गई थ्योरम लगा के। अब हमें साफ साफ दिख रहा है BD अपॉन DA इसमें भी है, BD अपॉन DA इसमें भी है। ठीक है, जब ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, क्या हो गया, BE अपॉन EC इक्वल हो गया किसके, BF अपॉन FE के। और यही हमें प्रूफ करना था, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, हैंस प्रूफ। ठीक है, बस इतना करना था, इतना सा सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको वीडियो पर फोकस बनाए रखना है। ठीक है, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नहीं हो रहा है, दोबारा वीडियो को चालू करके देखिए। ठीक है, आपका डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, मेरा वक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, फिगर दे रखी है, फिगर बनाते हैं। ये हमें फिगर दे रखी है, इसमें किस तरीके से दे रखा है, ये यहां तक
एंड देन दिस एंड दिस। ठीक, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग फिगर होती है, लेकिन आप जब फोकस बनाओगे ना तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। पी ई एफ क्यू आर ओ, ठीक है, यही है ना। ठीक, आप बुक में चेक कर लेना। ये फिगर दे रखी है और मुझे गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है डीई पैरेलल दे रखा है ओ क्यू के, ठीक है, और डीएफ पैरेलल दे रखा है एंड डीएफ पैरेलल दे रखा है ओ आर के। सही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो शुरू में ही दे देते हैं ये लोग। जब ये पैरेलल दे रखा है तो इस पर थ्योरम लगानी है, आंसर हमारे सामने, ठीक है। बस थोड़ा सा माइंड यूज करना है, डीएफ पैरेलल ओ आर शो करना है हमें, क्या ईएफ पैरेलल क्यू आर के शो करना है, शो, ठीक है, ये हमें शो करना है। ईएफ पैरेलल क्यू आर के हमें शो करना है। डीई पैरेलल ओ क्यू के दे रखा है, ठीक है। डीएफ पैरेलल ओ आर के दे रखा है। ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है, सही है। हमें प्रूफ क्या करना है, ईएफ पैरेलल क्यू आर के, ईएफ पैरेलल क्यू आर के हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीई पैरेलल ओ आर को उठाते हैं, ओ क्यू को, सॉरी, ठीक है। हमें क्या करना है, बाय द, वही वाली लाइन, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कुछ नहीं करना, सिंपली इतना करना है। हमने क्या उठाया, डीई पैरेलल ओ क्यू को उठाया, डीई पैरेलल ओ क्यू को उठाया। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप अलग एक फिगर बना सकते हैं इसकी, सिंगल, ठीक है, इस तरीके से, इतने पार्ट को आप उठा लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, पी ई क्यू डी एंड ओ, इसको आप उठा के अलग रख सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, नहीं तो मैं माइंड में तोड़ लिया, आप इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। हमने क्या करा, डीई पैरेलल ओ क्यू के है, देन डीई पैरेलल ओ क्यू, देन बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पीई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पीडी अपॉन डी हो गए, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पीडी अपॉन डी हो गए, ठीक है। ये तो बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से प्रूव है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया, एंड डीएफ क्या है, पैरेलल है ओ आर के। अब हमने ये वाला पार्ट को उठा लिया इधर को, ठीक है, इसी तरीके से इस वाले पार्ट को हमने यहां उठा लिया, ठीक है, इस तरीके से, क्या है, पी एफ आर, ये माइंड तोड़ के आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आता है तो आप जैसे भी कर लोगे, ठीक है। ये आपस में पैरेलल है, जब ये आपस में पैरेलल है तो देन पीओ अपॉन, सॉरी, पीडी अपॉन डीओ इक्वल हो गया पीएफ अपॉन एफ आर के, एफ आर के, सही है। पीडी अपॉन डीओ इक्वल हो गया पीएफ अपॉन एफ आर के, ठीक, सिंपल, और तो कुछ नहीं है, सिंपल है। जब हमारे ये आपस में इक्वल हो गए तो हमें दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो अभी हम अब तक हम करते हुए आ रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, पीडी अपॉन डीओ इसके इक्वल है और पीडी अपॉन डीओ ही इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो गया, पीएफ अपॉन एफ आर के। अब आ जाए इधर देख लीजिए, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो गया, पीएफ अपॉन एफ आर के, पीएफ अपॉन एफ आर के। दोनों थ्योरम यूज हो गई, दोनों, पहली थ्योरम अभी तक यूज करी हमने, अब दूसरी थ्योरम क्या हो गई देखें। जब पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है पीएफ अपॉन एफ आर के, तो हमें दिख रहा है कि पी अपॉन ई क्यू जब पीएफ अपॉन एफ आर के इक्वल है, तो देखिए ये वाली लाइन अकॉर्डिंग टू थ्योरम जब प्रोपोर्शनल है, जब आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये वाली लाइन है, ठीक है, तो क्या हो गया, पीईएफ पैरेलल हो गया क्यूआर के। सेकंड थ्योरम की तरफ हम चले गए, ठीक है, बस यही हमसे कहा गया था, क्या हो गया, हेंस बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ईएफ क्या हो गया, पैरेलल हो गया क्यूआर के, ठीक है। बस यही हमें प्रूफ करना था। ये डाउट भी हो गया हमारा क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब बिना वक्त को गवाए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, देखें, एक फिगर है 6.21 फिगर दे रखी है, किस तरीके से, ये देखिए, ये फिगर दे रखी है हमें इस तरीके से, ये इधर, ये इधर, ठीक है। क्यू आर पी ए बी सी, इसमें क्या क्या रखा है हमसे, सिंपली, और ये बीच में ओ, ठीक है। ये हमसे क्या क्या रखा है इसमें कि ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, यानी कि ए इस पर, ओपी पर, और बी ओ क्यू पर, और सी ओ आर पर, ठीक है। क्या क्या रखा है, रेस्पेक्टिवली, सच दैट, किस तरीके से है, अब हमें गिवन दे रखा है, देखिए, अब हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, क्या,
ए बी पैरेलल पी क्यू के, ठीक है, एंड ए सी पैरेलल पी आर के, ए सी पैरेलल पी आर के। अब हमें क्या करना है, शो करना है हमें बी सी पैरेलल क्यू आर के, हमें शो करना है बीसी पैरेलल क्यू आर के, हमें शो करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई उसी तरीके से करना है। जो आपको पहले गिवन दे रखा है उसी को पकड़िए, पहले इसे पकड़िए, सही है, इस पे थ्योरम लगाइए, फिर इसे पकड़िए, इस पे थ्योरम लगाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। किस तरीके से, बाई द बेसिक बीपीटी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, बीपीटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमने इससे क्या किया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने किस पे लगाई, ए बी पैरेलल पी क्यू इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कर सकते हो, इन ट्राइंगल ए बी पैरेलल पी क्यू, किसमें, पी ओ बी में, पी ओ क्यू में, सॉरी, पी ओ क्यू ट्राइंगल में, पी ओ क्यू ट्राइंगल में ए बी पैरेलल पी क्यू के है, ठीक है। देन अब हम क्या कर सकते हैं, पी ए अपॉन ओ ए ले लेते हैं, ठीक है, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल हो गया किसके, ओ बी अपॉन ओ क्यू के, ठीक है, सिंपल। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन से वाले में, अब इस वाले में आ जाइए, देखें ये इससे तो हमारा हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। ए सी पैरेलल पी आर के है, ए सी पैरेलल पी आर के है, तो ट्राइंगल कौन सा हो गया, ओपीआर। इन ट्राइंगल ओपीआर ए सी पैरेलल किसके है, पी आर के। सो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल हो गया, ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें साफ साफ दिख रहा है, ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल है, ओ बी अपॉन ओ क्यू के, और ओ ए अपॉन ए पी ओ सी अपॉन सी आर के भी इक्वल है, तो ओ बी अपॉन ओ क्यू किसके इक्वल हो गया आपस में, ओ सी अपॉन सी आर के, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर है। जब ये आपस में इक्वल है तो देखिए ओ बी अपॉन ओ क्यू ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल हो गया, तो अब क्या हो गया, बाय द कन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम दूसरे वाले थ्योरम पे हम पहुंच गए, क्या ओ बी अपॉन ओ क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के। जब ये दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, तो क्या बी सी पैरेलल हो गया क्यू आर के, बाय द थ्योरम बी सी पैरेलल, हेंस बी सी पैरेलल क्यू आर, ठीक है। यही हमको क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या क्या रखा है देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको शुरू की दो थ्योरम समझने की देर थी, ठीक है। क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, यूजिंग थ्योरम 6.1, हमें 6.1 थ्योरम को क्या करना है, यूज करना है, जिसमें हमसे कह रखा था कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल में किसी भी लाइन के पैरेलल है, एक लाइन के पैरेलल है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करेगी बाकी की दो साइडों को, ठीक है। तो हमसे यही कह रखा है 6.1 को यूज करना है, प्रूफ करना है, एक लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी एबीसी मान लीजिए, उसकी एक मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, ये आपस में इक्वल है, गिवन दे दिया, ठीक है, उससे जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी पैरेलल, ये पैरेलल भी हमारा गिवन है, ठीक है, पैरेलल ड्रॉ करेंगे दूसरे पॉइंट पे, तो हमें बताना है ये दूसरे पॉइंट को जो कट करेगी ये इक्वल पार्ट में कट करेगी, क्या करेगी, इक्वल पार्ट में कट करेगी, ठीक है। बस इतना इसमें दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, इसका आंसर लिखना है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिखना है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें लिखना है, क्या लिखना है, पहले तो हमें गिवन लिख लेना है, गिवन हमें क्या दे रखा है, एडी अपॉन एडी इक्वल किसके दे रखा है, डीबी के इक्वल दे रखा है, ठीक है। अब हमें लिखना है बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या है कि अगर कोई लाइन डीई यानी कि पैरेलल है बीसी के, हमें पता है ये डीई क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है डीई किसके पैरेलल है, बीसी के, हमें दे रखा है, ठीक है। तो बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, ठीक है। और हम फ्रॉम एबव ऊपर से देख सकते हैं, फ्रॉम एबव एडी इक्वल डीबी के है, एडी इक्वल डीबी के है, ठीक है, एडी इक्वल डीबी के है, तो एडी अपॉन नीचे डीबी को भी हम क्या कर सकते हैं, एडी कर सकते हैं, एई अपॉन ईसी, ठीक है, एडी से एडी कट 1/1 आ गया, ठीक है। तो एई किसके इक्वल आ गया, जब ये इधर डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एई इक्वल आ गया ईसी के। हमें यही प्रूव करना था कि इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये इक्वली क्या कर रहा है, इसे डिवाइड कर रहा है, पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, बस यही प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं बिना वक्त को गवाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, यूजिंग थ्योरम 6.2। इसमें क्या है कि 6.2 थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वली यानी प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी तीसरी साइड पे। ठीक है, ये हमसे कहा था। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें क्या गिवन दे रखा है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ए बी सी, हमसे क्या रखा है, प्रूव करना है दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल, यानी कि डी और ई ये हमें दे रखा है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, सही है। और क्या रखा है, मिड पॉइंट पर कट कर रही है, ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। पैरेलल है, क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है, अब हमें क्या करना है, इसका डायरेक्ट आंसर कर देना है। ठीक है, हमें क्या है, एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा ए अपॉन ईसी। ये हमें अभी नहीं लिखना, पहले आपको लिख लेना है एडी इक्वल डीबी के, ये हमें गिवन दे रखा है, गिवन है ना, ठीक है, और एई इक्वल ईसी के। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, एडी अपॉन डीबी इक्वल किसके हो गया, एई अपॉन ईसी के। कैसे इक्वल हो गया, ठीक है, एडी अपॉन डीबी इक्वल हो गया एई अपॉन ईसी के। ठीक है, कैसे इक्वल हो गया, क्योंकि एडी इक्वल डीबी के है तो एडी अपॉन डीबी इक्वल 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और एई अपॉन ईसी को भी 1/1 लिख सकते हैं क्योंकि आपस में इक्वल है। ठीक है, 1/1 लिख सकते हैं, तो ये जब दोनों 1/1 के इक्वल है तो ये आपस में इक्वल हो गए, ये क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। और बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या पता है, डीई पैरेलल हो गया किसके, बीसी के। बस हमें यही प्रूव करना था, इसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, 6.2 को हमने यूज करके। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब हम चलते हैं बिना वक्त हुआ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच एबी पैरेलल डीसी। एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, इसमें क्या कह रखा है कि इन व्हिच एबी पैरेलल डीसी के है, ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। इसकी डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है बराबर एट द पॉइंट ओ। ठीक है, अब हमसे क्या कह रखा है, AO अपॉन BO, हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के। ठीक है, सिंपली हमें इसे प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। हमें क्या कर लेना है कि एक लाइन हमें कंसीडर कर लेना है, कंसीडर क्या कर लेनी है, कंसीडर अ लाइन EF EO पैरेलल टू AB के ले लेते हैं। ठीक है, AB हमने यहाँ से एक लाइन पैरेलल कर ली AB के और DC के भी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके दोनों के पैरेलल कर ली। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी के थ्रू क्या ये ले लेते हैं ये। ठीक है, AE अपॉन ED, EO पैरेलल किसके हो गया, AB के। ठीक है, पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB में EO पैरेलल हो गया किसके, AB के। जब EO पैरेलल AB के हो गया देन AE अपॉन ED इक्वल किसके हो गया, ये आप ED अपॉन AE ले लीजिए क्योंकि ये ऊपर की क्या है, टॉप है। ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा, बाद में मैं पलटूंगा इसे तो आप थोड़ा डाउट रहेगा आपको। तो DE अपॉन हम ले लेते हैं EA, DE अपॉन EA इक्वल DO अपॉन OB के, हमने ये ले लिया। ठीक है, सिंपली अब हमने क्या किया, नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल किसमें, ADC में जिसके पैरेलल है, हमने ये लेट कर लिया था। देन ADC में क्या, EO पैरेलल है DC के, तो बाय द BPT क्या हो गया, AE अपॉन ED इक्वल किसके हो गया, AO अपॉन OC के। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें दिख रहा है कि DE अपॉन EA और AE अपॉन ED। ठीक है, इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए आप, इसलिए मैंने कहा था, देखा अभी जो कहा था, ED अपॉन AE। ठीक है, बात वही आ गई, और OC अपॉन AO। ठीक है, बात एक ही है, ऊपर दोनों को ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, ये और ये दोनों इक्वल है, देखा ED अपॉन EA और ED अपॉन EA किसके इक्वल है, DO अपॉन OB के,
और ये यहाँ पे इसके भी इक्वल है, तो OC अपॉन AO के। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, AO अपॉन BO इक्वल हो CO अपॉन DO के, AO अपॉन BO इक्वल हो CO अपॉन DO के। तो ये आप इधर पहुंचा दीजिए, ये इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा OB। ठीक है, और एक मिनट सॉरी, इसे इसे पहुंचा दीजिए क्योंकि आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे आप इधर पहुंचा के भी कर सकते हो, आप AO इधर पहुंचा दीजिए और DO नीचे ले आइए। ठीक है, DO यहाँ आ गया और AO ऊपर पहुंच गया, तो आपको साफ साफ दिख रहा है AO अपॉन BO इक्वल हो गया CO अपॉन DO के। बस हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है हमारा सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO CO अपॉन DO। तो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD। ठीक है, इसमें क्या क्या रखा है, इसकी जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर, ठीक है, ऊपर। और हमें क्या क्या रखा है कि AO अपॉन गिवन हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, AO अपॉन BO किस तरीके से बाइसेक्ट कर रही है कि CO अपॉन DO के इक्वल है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक, इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करनी है एक लाइन, ऐसे क्वेश्चन के लिए ड्रॉ करनी है एक लाइन EO। ठीक है, EO पैरेलल टू AB के, हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, EO। अब हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, बाय द BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम जानते हैं कि AE अपॉन ED इक्वल हो गया किसके, AO अपॉन OC के, AO अपॉन OC के, सॉरी BO अपॉन OD के, BO अपॉन OD के। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ADB कह सकते हो आप, ADB। इस ट्राइंगल में देखें ADB इस ट्राइंगल में देखें, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो हमारा AE अपॉन ED BO अपॉन OD के इक्वल हो गया। ठीक है, सिंपल है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने इसे। ठीक है, और हमें गिवन क्या दे रखा है ऊपर, ये AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के, AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के। ठीक है, अब हमें दिख रहा है इसमें AE अपॉन ED इक्वल है BO अपॉन OD के। ठीक है, BO अपॉन OD के। तो आप ऊपर से देखिए, फ्रॉम अबव ऊपर से हमें क्या दिख रहा है कि AO अपॉन BO ये दे रखा है इक्वल CO अपॉन DO के। तो अगर मैं BO को यहाँ ले जाऊं, CO को यहाँ ले आऊं, ठीक है, तो क्या होगा, AO अपॉन CO इक्वल हो जाएगा किसके, BO अपॉन DO के। ठीक है, एंड नाउ अब हमें दिख रहा है BO अपॉन DO AO अपॉन OC के इक्वल है, BO अपॉन DO AE अपॉन ED के इक्वल है। फ्रॉम, इसे सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, नाउ यहां से करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AE अपॉन ED किसके इक्वल हो गया, BO अपॉन सॉरी AO अपॉन OC के, AO अपॉन OC के। तो अब देखिए AE अपॉन ED किसके इक्वल हो गया, AO अपॉन OC के। ये और ये और ये, ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, जब ये इक्वल हो गया तो ये देखिए ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो गई, CD के, हेंस EO पैरेलल हो गई किसके, DC के। एंड बाय द कन्वर्स BPT हमें क्या दिख रहा है, AB पैरेलल है किसके, हमने कैलकुलेट किया था AB पैरेलल EO के है, और EO पैरेलल किसके हो गई, DC के। प्रूफ, तो हमारा क्या हो गया, AB पैरेलल प्रूव हो गया किसके, DC के। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 भी होता है सॉल्व, और आई होप इसके भी डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। एंड अब ये एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।